कोई भी वेबसाइट आप खोलो तो वहाँ पर जो हमारा इमेज एलिमेंट है वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि वो हमारी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाता है। तो आज की इस वीडियो में हम CSS के अंदर स्टाइलिंग इमेजेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इमेजेस को राउंडेड शेप में अपने पेज पर शो करा सकते हैं, या कैसे हम फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ओवरले इफेक्ट हम लगा सकते हैं, और कैसे पोलरॉइड्स या कार्ड्स की फॉर्म में इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो ये इमेज मुझे वेब पेज पर डिस्प्ले हो रही है, इसके ऊपर अब मैं स्टाइलिंग करूँगी। तो अभी मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, राउंडेड कॉर्नर्स देना चाहती हूँ। जैसे कि अभी तो मुझे ये शार्प एजेस टाइप मतलब कॉर्नर शो हो रहे हैं ना। तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसका कोड खोला और इसके अंदर इमेज टैग दिया अपना, और अब मैं यहाँ बॉर्डर रेडियस कुछ दूंगी। जैसे कि मैं दे देती हूँ 8 पिक्सल। तो देखिए अब आपको यहाँ पर ये जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं वो दिख ही रहे होंगे, है ना, हमारे चारों तरफ से। बट अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसको सर्कल की फॉर्म में अपनी शेप मतलब कि सर्कल शेप में इमेज को डिस्प्ले करवाऊँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को वैल्यू देनी होगी 50%। देखिए अब ये मेरी सर्कल ऑलमोस्ट कह सकते हैं, या जो भी मतलब वैल्यूज़ हम चेंज करके भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं 60% अगर दूँ तो वो तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम ऐसे ओवल भी की शेप में कह सकते हो या सर्कल की शेप में इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अभी मैं इमेज को थंबनेल की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। तो उसके लिए यहाँ मुझे बॉर्डर रेडियस में जो मैंने परसेंटेज में वैल्यू दे रखी थी, यहाँ से मैं चेंज करके जैसे कि 4 पिक्सल दे देती हूँ। और यहाँ बॉर्डर भी कुछ सेट करूँगी, जैसे कि मैंने सेट कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। पैडिंग दे दी स्पेस क्रिएट करने के लिए, 5 पिक्सल दे दी। एंड नाउ लेट्स सी। तो देखिए अब आपको चारों तरफ से ये मतलब ये थंबनेल की फॉर्म में शो हो रहा है, और ये स्पेस मेरा पैडिंग की वजह से आया है। और अगर मैं चाहती हूँ कि इस थंबनेल को मैं लिंक की फॉर्म में मतलब कि मैं जब होवर लेके जाऊँ अपने जो ये इमेज है उसके ऊपर, तो मुझे लिंक की फॉर्म में ये थंबनेल दिखे। यानी कि मैं रैप कराना चाहती हूँ थंबनेल को एक लिंक में। उसके लिए मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा कोड के अंदर कुछ। तो अभी मैं यहाँ पर एंकर टैग क्रिएट कर लूँगी। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करूँ तो वो मेरी उसी वेब पेज के अंदर खुले। ये अगर आप सीखना चाहते हैं उसके लिए मैंने चैनल पर वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि टारगेट को वैल्यू ब्लैंक देने से क्या होता है, सेल देने से क्या होता है। तो फिलहाल तो हम ब्लैंक की वैल्यू दे रहे हैं, और यहाँ पर अपना पाथ देंगे इमेज का। यहाँ एंकर टैग को मैं बंद कर देती हूँ। तो ये तो मैंने आई गेस कुछ गलती कर दी। हाँ यहाँ टारगेट दे रखा है ना, मतलब कि देखिए। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज के ऊपर मैं होवर भी लगाऊंगी ना, कि तभी जब मैं यहाँ पर अपना माउस लेके जाऊँ इमेज के ऊपर तो मुझे शो हो कि लिंक की फॉर्म में है वो। इसलिए यहाँ पर हमें होवर लगाना होगा। यहाँ पर अब हम बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी देंगे। तो अगर आपको बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी भी देनी है, देखनी है मतलब कि अगर आपको नहीं आती, तो चैनल पर इसके लिए भी वीडियो है शैडोज़ की, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल जो ऑफसेट है उसको वैल्यू दी, वर्टिकल ऑफसेट को 0 दी, ब्लर को वैल्यू 2 पिक्सल दी, कलर स्प्रेड को 1 पिक्सल दी, और जो मेरा कलर दे रही हूँ मैं RGBA फंक्शन दूंगी यहाँ पर, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा। रेड को वैल्यू दी 0, ग्रीन को वैल्यू दी 140, ब्लू को वैल्यू दे देती हूँ 186, एंड अल्फ़ा वैल्यू आपको पता ही है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है, तो ये मैंने 0.5 वैल्यू दे दी। एंड अब हम देखेंगे। तो देखिए अभी मैं यहाँ से क्या करती हूँ, बॉर्डर को हटा देती हूँ, या मतलब ब्लैक नहीं वाइट कलर का देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपको अब दिख रहा होगा ना, ये तो मेरा मतलब कि देखिए लिंक की फॉर्म में आपको शो हो रहा है ये, जैसे ही मैं माउस को लेके जा रही हूँ। इमेज को पोलरॉइड्स या कार्ड्स की फॉर्म में शेप मतलब कि डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी बताया था, ये कैसे कार्ड्स की फॉर्म में हम करवा सकते हैं डिस्प्ले। उसके लिए मैंने अपना कोड खोला, और मैं यहाँ से क्या करूँगी,
एक यहाँ से जो ये एंकर टैग है इसको सबसे पहले हटाऊंगी, और यहाँ मैं एक डिव टैग क्रिएट कर लेती हूँ और इसको मैं क्लास दे देती हूँ पी। और इससे हम यहाँ पर नीचे बंद करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, एक क्लास जो है कंटेनर भी बना लेंगे। मैंने एक कंटेनर क्लास दे दी यहाँ पर और इसको भी बंद करा, और इसके अंदर अब मैं इमेज का यहाँ पर नाम ही दे देती हूँ, जैसे कि मैं नेचर नाम दे दूँ इमेज को। तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम क्यों यहाँ पर नाम दे रहे हैं और कैसे यहाँ पर कार्ड की फॉर्म में डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ से मैं अभी के लिए ये हटा देती हूँ जो मैंने ये प्रॉपर्टीज़ लगाई हुई हैं। तो यहाँ मेरा जो पेरेंट टैग था वो डिव टैग था और उसकी क्लास पी थी, तो मैंने अब उसको यहाँ पर स्टाइलिंग करूँगी। मैं विड्थ दे दूँगी 80%, बैकग्राउंड कलर दे दूँगी वाइट, बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी देंगे हम फिर से। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को वैल्यू दी 0, वर्टिकल ऑफसेट को वैल्यू दी 4 पिक्सल, ब्लर को वैल्यू दी 8 पिक्सल, कलर स्प्रेड को 0 दे देती हूँ, RGBA फंक्शन यूज़ करा, रेड को वैल्यू दी 0, ग्रीन को वैल्यू दी 0, ब्लू को 0 एंड अल्फ़ा को वैल्यू दे देते हैं 0.2। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा भी अपना कलर स्पेसिफाई करेंगे। एक से ज़्यादा कलर हम शैडो के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि शैडो हमें पता ही है कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने 0 दिया, 6 पिक्सल दी वर्टिकल ऑफसेट को, 20 पिक्सल ब्लर को दी मैंने, 0 तो हॉरिजॉन्टल को दी थी ना। कलर स्प्रेड को 0 दे दी वैल्यू, RGBA फंक्शन, रेड को वैल्यू दे देती हूँ 0, ग्रीन को वैल्यू दे देती हूँ 0, ब्लू को 0 और अल्फ़ा को वैल्यू दे देते हैं 0.19। और यहाँ मार्जिन बॉटम को भी कुछ वैल्यू देंगे, बॉटम से मैं मार्जिन देना चाहती हूँ क्योंकि, तो 25 पिक्सल दे दी मैंने। और जो ये मैंने कंटेनर क्लास जिसके अंदर मैंने ये पैराग्राफ टाइप करा है इसको भी मैं क्लास दे देती हूँ। तो ये इतना बड़ा क्लास मतलब नाम देने के बजाय हम सिर्फ सी क्लास ही दे देते हैं, हमारा थोड़ा टाइम भी बचा जिससे कि, तो मैंने .c क्लास दी। यहाँ टेक्स्ट को मैं चाहती हूँ कि सेंटर में अलाइंड हो, तो ये मैंने सेंटर वैल्यू दे दी और पैडिंग दे देती हूँ मैं। तो ये मैंने टॉप बॉटम से पैडिंग दे दी 10 पिक्सल 20 पिक्सल। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे मुझे ये कार्ड की फॉर्म में मेरी जो इमेज है वो डिस्प्ले हो रही है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर विड्थ को थोड़ा सा कम कर दें, जैसे कि मैं 50% कर दूँ विड्थ को, तो देखिए ये और अच्छे से दिख रही है। इसको थोड़ा और कम कर देती हूँ मैं, 30% कर देती हूँ। सो नाउ इट इज़ लुकिंग परफेक्ट। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि हम इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाएं और उसकी पोजीशनिंग को भी, जैसे कि टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम या जो भी राइट, यानी कि बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट, उन सबको मैं चेंज करना चाहती हूँ पोजीशंस को उस टेक्स्ट की जो मेरी इमेज के अंदर आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से जो पैराग्राफ टेक क्रिएट कर रखा है इसको हटाती हूँ और यहाँ टाइप कर देती हूँ टॉप लेफ्ट। यहाँ से मैं सेंटर टैग को भी हटाऊँगी फ़िलहाल के लिए। और जो ये मैंने क्लास पी दे रखी है उसके ऊपर अब मैं स्टाइलिंग करूँगी। तो यहाँ से फ़िलहाल के लिए डिव टैग को मैं हटा रही हूँ। यहाँ पोजीशन को वैल्यू दे देती हूँ रिलेटिव। और जो मैंने क्लास सी दे रखी है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पोजीशन को दे देते हैं वैल्यू एब्सोल्यूट। टॉप को भी कुछ वैल्यू दूंगी 8 पिक्सल, लेफ्ट को वैल्यू दे देती हूँ 16 पिक्सल, फॉन्ट साइज जैसे कि 20 पिक्सल दे देती हूँ। और अब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना टॉप लेफ्ट लिखा हुआ। अब जैसे कि अब मैं इसको चाहती हूँ कि टॉप राइट में लेके जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए अभी मैं क्या करूँगी,
यहाँ पर मैं टॉप लेफ़्ट की जगह कर देती हूँ टॉप राइट, और जो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट को वैल्यू दे रखी थी अब मैं वही राइट को देना चाहती हूँ। और अब हम देखेंगे तो ये क्या हुआ। ये तो एग्जैक्टली अब मैं इसको इमेज के ऊपर चाहती हूँ ना, तो मेरे को यहाँ से शिफ्ट करा के इसको यहाँ इमेज के अंदर लाना होगा। 16 पिक्सल के बजाय मैं थोड़ी ज़्यादा वैल्यू दूंगी, तो यहाँ मैंने दे दी 1146। एंड नाउ लेट्स सी। तो मेरा तो अभी यहाँ पर है, तो अब आप देखना, तो अब मुझे यहाँ पर ये शो हो रहा है इमेज के अंदर टॉप राइट पे। अब मैं बॉटम लेफ्ट में इसको शो कराना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ टॉप की जगह बॉटम को वैल्यू देनी होगी, और यहाँ पर क्या करना होगा, राइट की जगह लेफ़्ट को वैल्यू देनी होगी। और अभी मैं थोड़ा सा वैल्यू को कम कर देती हूँ, जैसे कि मैंने 16 पिक्सल कर दिया। और यहाँ हम क्या करेंगे, मैंने टाइप करा बॉटम लेफ़्ट। देखिए मेरी अब जो ये कंटेंट, जो मेरा टेक्स्ट है वो बॉटम लेफ़्ट में शो हो रहा है, तो वैसे ही बॉटम राइट में अगर मैं कराना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, बस यहाँ लेफ़्ट की जगह वैल्यू देनी होगी राइट को। और मैं यहाँ पर वैल्यू जैसे कि 1146 पिक्सल दूंगी, और यहाँ हम टाइप कर देंगे बॉटम राइट। तो आप देख सकते हैं कैसे बॉटम में राइट में मुझे शो हो रही है। तो ऐसे हम डिफरेंट पोजीशंस पे अपने जो टेक्स्ट है उसे इमेज के अंदर अप्लाई करवा सकते हैं। तो अभी मैं जो अपनी इमेज है उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करना चाहती हूँ, यानी कि इसको थोड़ी सी सैचुरेशन या ब्लरनेस देना चाहती हूँ। अपनी इमेज को या तो ब्राइट भी बनाना चाहती हूँ, थोड़ी अच्छी लगे जिससे कि। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए जो ये ऊपर मैंने क्लासेस दे रखी है यहाँ से मैं ये हटाती हूँ, और ये भी मैं हटा देती हूँ। जो मैंने कंटेंट दिया हुआ है ये भी मैं हटा देती हूँ। और इसको इमेज जो मैंने टैग दे रखा है इसको मैं कोई क्लास दे देती हूँ, जैसे कि मैंने आई क्लास दे दी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ़िल्टर प्रॉपर्टी लगाते हैं, और अब मैं यहाँ पर वैल्यू देती हूँ जैसे कि ब्लर, और उसके अंदर कुछ वैल्यू दे देती हूँ कि कितनी ब्लरनेस मैं चाहती हूँ, जैसे कि मैंने 4 पिक्सल दे दी। तो देखिए मेरी इमेज कैसे ब्लर हो गई। हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं थोड़ी वैल्यू को कम कर दूँ तो देखिए ये थोड़ी कम ब्लर हुई। और यही अगर मैं वैल्यू को 4 के बजाय थोड़ा और ज़्यादा 6 पिक्सल कर दूँगी तो देख सकते हैं और ज़्यादा ब्लर हो गई। और अब हम क्या करेंगे, अगर इसको थोड़ा सा ब्राइट बनाना चाहते हैं अपनी इमेज को, तो यहाँ से ब्लर की जगह मुझे क्या वैल्यू देनी होगी, ब्राइटनेस। और इसके अंदर मैं वैल्यू जैसे दे के देखती हूँ 100%। तो आप देख सकते हैं कैसे अब मुझे इमेज दिख रही है। यही अगर मैं वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देती हूँ, जैसे कि मैं 300% कर देती हूँ, तो मेरी इमेज के आपको कलर्स का जो ये दिख रहा होगा कैसे दिख रहे हैं, बट ये ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही है मुझे, ज़्यादा ही ब्राइट हो गई है क्योंकि हमने वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा कर दिया था। यही अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को कर दूँ 400%, तो ये और ज़्यादा ब्राइट हो गई। बट यहाँ पर ये इमेज क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए अगर हम कम वैल्यू दें तो वही बेहतर है। जैसे कि अगर मैं 200% दे देती हूँ तो ये अब क्लियर दिख रही है एटलीस्ट मुझे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और वैल्यू का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ वैल्यू देती हूँ कंट्रास्ट, अपनी इमेज में कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। और यहाँ मैं वैल्यू दे देती हूँ 180%। देखिए आपको दिख रहा होगा ना यहाँ कलर्स के बीच में कंट्रास्ट, जितने भी जैसे क्लाउड्स के बीच में माउंटेन्स और यहाँ पर जो ये ग्रास है। यही अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ वैल्यू को थोड़ा चेंज करके देखती हूँ, जैसे कि मैंने वैल्यू को 280% कर दिया, तो अब और देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस। तो हम ये वैल्यू तो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं कि हम जैसे अपनी इमेज को अपने पेज पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और अब हम क्या करेंगे, ग्रे स्केल वैल्यू देते हैं यहाँ पर। यहाँ मैं इसके अंदर 100% दे देती हूँ।
तो देखिए कैसे ब्लैक और वाइट, मैंने ब्लैक एंड वाइट पिक्चर यहाँ पर क्रिएट कर ली है। हम यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज भी करके देख सकते हैं। अगर मैं 500% कर देती हूँ तो आई गेस ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को अगर थोड़ा कम करके देखते हैं। 100% कर दिया मैंने सिर्फ, तो भी कोई इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बस मुझे ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर दिख रही है इमेज। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वैल्यू का यूज़ करते हैं, ह्यू रोटेट। 180 डिग्री अगर देते हैं तो ये मुझे यहाँ पर हाइफन भी लगाना होगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैसे एक तरह से शैडो भी कह सकते हैं क्रिएट हो रही है। यहाँ पर जैसे मुझे डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं, कलर्स का मिक्सचर हम कह सकते हैं यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 180 डिग्री के बजाय अगर 280 डिग्री कर देती हूँ तो अब आपको दिख रहा होगा फिर मेरे कलर्स के अंदर यहाँ पर जो चेंज आया है। तो ह्यू रोटेट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कैसे हम ह्यू अपने जो कलर्स का जो ह्यू है उसे कैसे रोटेट करवा सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे ह्यू का मतलब क्या होता है। ह्यू का मतलब कि जो डिग्री ऑफ कलर्स है हमारे कलर व्हील पर, जैसे कि डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे कि 0 to 360 डिग्री का मतलब होता है रेड कलर। तो ये मतलब होता है ह्यू रोटेट का। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को थोड़ा 280 डिग्री के बजाय अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री कर देती हूँ तो अब आपको दिख रहा होगा कैसे मेरे जो कलर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्ट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर वैल्यू देंगे 100%। तो आपको दिख रहा होगा कैसे मेरा जो यहाँ पर कलर्स हैं वो कैसे बिल्कुल इन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर 100% के बजाय अगर 70% देती हूँ वैल्यू इन्वर्ट के अंदर तो देखिए अब मुझे अपने कलर्स कैसे दिख रहे हैं। बट 100% पे ही मुझे ज़्यादा जो कलर्स के अंदर बिल्कुल कन्वर्जन दिख रहा था ओरिजिनल कलर से, वो 100% वैल्यू पे ही दिख रहा था। अगर मैं यहाँ पर 120% कर दूँ तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि जो ओरिजिनल कलर था हमारी इमेज का उससे बिल्कुल अब कलर्स मेरे बिल्कुल उल्टे दिख रहे हैं, यानी कि इन्वर्ट दिख रहे हैं मुझे। अब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वैल्यू का यूज़ करेंगे ओपेसिटी का, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती हूँ मैं अपनी इमेज के अंदर। यहाँ मैं 50% वैल्यू दे देती हूँ ओपेसिटी को। तो देखिए कैसे अब ट्रांसपेरेंट मुझे इमेज दिख रही है। यही अगर मैं वैल्यू को यहाँ पर कर दूँ 90%, तो देखिए अब तो क्लियर दिख रही है। यही अगर हम वैल्यू को कर दें 20% तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी कि इमेज बिल्कुल ना दिखने के बराबर है। अब हम सैचुरेट करना चाहते हैं अपने इमेज को, यानी कि कलर्स को थोड़ा और उभारना चाहते हैं। तो ये मैंने सैचुरेट दी और यहाँ 7 वैल्यू दे के देखते हैं। तो अब हमारी इमेज आप देख सकते हैं कि कलर्स का जो यहाँ पूरा मिक्सचर दिख रहा है और कितनी सुंदर लग रही है इमेज, उभर के आ गई है। अब यहाँ पर हम जैसे कि 10 वैल्यू अगर दे दें तो होप्स ऑफ कलर्स की जो सैचुरेशन है उसे अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को कर दूँ 2 तो अब देखिए कि ऑलमोस्ट ओरिजिनल इमेज जैसी लग रही है कि अगर हमने सैचुरेशन को वैल्यू कम दे दी तो। अब हम सीफिया फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने टाइप करा सीफिया और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देती हूँ 100%। तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे मेरी यहाँ पर जो इमेज है उसको थोड़ी सी वार्मनेस मिल गई है। यहाँ पर थोड़ा ब्राउन या येलोइश कलर आप कह सकते हैं जो मुझे यहाँ इमेज के बैकग्राउंड में यहाँ दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू को अगर चेंज करके टू 170% करते हैं तो आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। वैसे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा यही फ़र्क होता है सीफिया फंक्शन का कि हमें थोड़ा सा येलो या ब्राउन कलर मिल जाता है। अगर वैल्यू को हम चेंज करके इसको कम कर दें टू 60% तो अब मेरी जो इमेज है इसको थोड़ा सा ओरिजिनल कलर मिल रहा है
मतलब ज़्यादा येलोइश कलर नहीं मिल रहा, तो वो तो हम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कितनी वैल्यू दे रहे हैं। अब हम ड्रॉप शैडो का यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को वैल्यू जैसे कि 8 पिक्सल देती हूँ, वर्टिकल ऑफसेट को भी मैंने 8 पिक्सल वैल्यू दे दी है, ब्लरनेस को जैसे कि 10 पिक्सल दे दी और कलर मेंशन कर दिया। तो देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर जो मेरे बॉक्स के अराउंड मुझे यहाँ शेडो दिख रही है ना। हम यहाँ वैल्यूज़ को चेंज भी करके देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को अगर वैल्यू 0 दे देती हूँ, तो देखिए अब मुझे यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल जो मेरा ऑफसेट है वहाँ पर मुझे ये दिख रही है, हॉरिजॉन्टल में इतना अच्छा नहीं यहाँ पर दिख रहा। हम यहाँ पर वैल्यूज़ को जैसे कि माइनस में भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ -8 पिक्सल दे दी हॉरिजॉन्टल को भी और वर्टिकल को भी। तो अब आपको दिख रहा होगा कैसे अब दूसरी डायरेक्शन में मुझे यहाँ पर अपना बॉक्स शैडो के अराउंड जो ये शैडो दिख रही है, यानी कि बॉक्स के अराउंड। अब अगर हम अपनी इमेज को फ्लिप करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल के लिए जो मैंने फ़िल्टर प्रॉपर्टी दे रखी है इसको यहाँ से हटाती हूँ और ये मैंने ट्रांसफॉर्म वैल्यू दी और यहाँ स्केल फंक्शन का मैं यूज़ करने जा रही हूँ। मैं इसको एक्स एक्सिस पर यानी कि इसको एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लिप करवाना चाहती हूँ और यहाँ मैंने -1 वैल्यू दे देती हूँ। तो देखिए अब जो मेरी इमेज आपको दिख रही होगी कैसे फ्लिप हो चुकी है। मैं आपको फिर से यहाँ पर अगर यहाँ वैल्यू को हटा देती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कैसे शो हो रहा है। ये देखिए अभी मेरी इमेज जो ओरिजिनल है वो ऐसे शो हो रही है और अब हम यहाँ -1 वैल्यू अगर दे दें तो देखिए कैसे ये पूरी फ्लिप कर गई है। मैं वैल्यू को यहाँ पर अगर चेंज करके -5 कर दूँ तो आपको दिख रहा होगा कैसे ये एक्स कितनी ज़्यादा इसकी विड्थ मुझे यहाँ बढ़ी हुई दिख रही है। मैं यहाँ वैल्यू को फिर से -1 कर दूँगी अब, तो अब आपको दिख ही रहा होगा। तो ऐसे हम अपनी इमेज को ट्रांसफॉर्म कर फ्लिप करवा सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर अपना माउस लेके आऊँ यानी कि मैं होवर करूँ, तो मैं एक ओवरले क्रिएट करना चाहती हूँ। ओवरले का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक कलर यहाँ पर मुझे ट्रांसपेरेंट सा कलर शो होगा और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट यहाँ पर मुझे दिखाना चाहती हूँ, ये मतलब होता है ओवरले का। तो अभी मैं जब करके दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ एक डिफ टैग दे देती हूँ और उसको मैं क्लास दे देती हूँ सी और यहाँ मैं इसको नीचे बंद करूँगी। तो ये मैंने बंद कर दिया और यहाँ मैं क्लास दे देती हूँ ओ, इसको भी मैं बंद कर देती हूँ और इसके अंदर मैं जो भी टेक्स्ट चाहती हूँ कि मेरी जब कोई स्क्रीन यहाँ पर मुझे प्लेन सा कोई जो ट्रांसपेरेंट कलर तो उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ टेक्स्ट भी तो टाइप करना होगा ना। मैंने तो टाइप कर दिया हेलो गाइस। तो यहाँ पर इस हेलो गाइस को मैं अभी फ़िलहाल के लिए नीचे पेस्ट करूँगी, यहाँ से हटा देती हूँ और ये मैंने डिफ टैग क्रिएट करा, इसके अंदर अब मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और यहाँ क्लास दे देती हूँ टी और यहाँ से हम ये जो डॉट आई क्लास मैंने पहले दे रखी थी इसको हटाऊंगी और जो डॉट सी क्लास है जो मेरी ये जो मेरी पेरेंट डिफ टैग है जिसके अंदर मेरी इमेज भी और ये टेक्स्ट भी है उसके ऊपर स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको पोजीशन देते हैं रिलेटिव और रिलेटिव में जो ये हेलो गाइस कंटेंट है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पोजीशन दे रही हूँ और यहाँ मैं विड्थ दे देती हूँ 50% दे दी मैंने। तो अब जो मैंने क्लास ओ दे रखी है उसके ऊपर अब मैं स्टाइलिंग करूँगी। पोजीशन जो वैल्यू है उस पोजीशन जो प्रॉपर्टी है उसको वैल्यू दे दूँगी एब्सोल्यूट, टॉप को वैल्यू दे देती हूँ 0, सिमिलरली बॉटम को भी दे देती हूँ, राइट और लेफ्ट को भी दे देती हूँ। हाइट को मैं वैल्यू दे दूँगी 100% और जो विड्थ है उसे वैल्यू दे देती हूँ 55%। तो ये विड्थ और हाइट ये अपनी अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से दे सकते हैं कि जैसे आपकी जो इमेज है जिसके ऊपर आप ओवरले क्रिएट करना चाहते हो।
ट्रांसपेरेंसी यानी कि ओपेसिटी को वैल्यू फ़िलहाल हम 0 ही देंगे। हम यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगाएंगे अपने डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेंज करने के लिए। तो मैंने 0.5 सेकेंड्स का यहाँ ड्यूरेशन दिया और यहाँ ईज़ लगाया। तो अगर आपको ट्रांजिशन के अंदर नहीं पता कि ईज़ का मतलब क्या होता है तो उसके लिए आप वीडियो हमारी रेफ़र कर सकते हैं जो चैनल पर डली हुई है। और यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगी। तो मैं यहाँ पर हेक्सा कोड का यूज़ करूँगी #008 CBA। तो जो हमारा जो ये इमेज हम चाहते हैं ना कि जब होवर लेके आए तब इसके ऊपर चेंजेस आएँ, यानी कि मेरा ओवरले क्रिएट हो तो यहाँ मुझे होवर लगाना होगा। तो ये .c क्रॉस दी होवर लिखा यहाँ पर मैंने। और अब मैं यहाँ पर जो मैंने क्लास ओ दे रखी थी वो देती हूँ कि उसके ऊपर माउस लाने पर ही मैं चाहती हूँ ना कि मेरा जो यहाँ पर टेक्स्ट भी आएगा प्लस एक बैकग्राउंड कलर में ट्रांसपेरेंट सा जो कलर आएगा बैकग्राउंड में इमेज के। और यहाँ ओपेसिटी को वैल्यू दूंगी 1 जिससे कि मुझे ट्रांसपेरेंट दिखेगा वो कलर जो ये मेरा ये बैकग्राउंड कलर है। और अब हम क्या करेंगे, जो ये मैंने क्लास टी दे रखी है हेलो गाइस, इसके ऊपर अब हम स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ मैं टेक्स्ट का जो कलर है उसे वाइट रखना चाहती हूँ। जो फ़ॉन्ट साइज़ है उससे मैं 20 पिक्सल देना चाहती हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। पोजीशन हम यहाँ पर एब्सोल्यूट ही देंगे। टॉप को वैल्यू हम क्या करते हैं 50% दे देते हैं। सिमिलरली लेफ़्ट को दे देती हूँ मैं वैल्यू। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ ट्रांसफॉर्म का यूज़ करने जा रही हूँ और यहाँ मैं ट्रांसलेट फंक्शन का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी जो इमेज है उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है उसको मतलब कि हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को वैल्यू दूंगी -50%। तो ये इसलिए होता है कि हमने जो हमारा लेफ्ट हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट या राइट वर्टिकल टॉप या बॉटम से हम कितना शिफ्ट कराना चाहते हैं अपने जो एलिमेंट है उसको करंट पोजिशन से, इसलिए यहाँ पर ट्रांसलेट फंक्शन का मैंने यूज़ किया है। एंड नाउ लेट्स सी। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ माउस लाने पर मुझे ये ट्रांसपेरेंट सा जो ये कलर शो हो रहा है और इसके अंदर कोई टेक्स्ट आ रहा है हेलो गाइस का। देखिए अब मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को अगर चेंज कर देती हूँ ओपेसिटी को, जैसे कि मैंने अगर 3 कर दिया, तो वैसे तो ओपेसिटी की वैल्यू 0 से 1 के हम दे सकते हैं रेंज। 0.7 कर देती हूँ अगर, तो आपको दिख रहा होगा ना कि कितनी ट्रांसपेरेंसी यहाँ हो चुकी है और मुझे पीछे बैकग्राउंड में इमेज भी दिख रही है। बट अगर मैं नहीं दिखाना चाहती तो मुझे फिर से यहाँ पर वैल्यू 1 ही देनी होगी। तो ये मैंने एक तरह से फेड इन इफेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर, है ना। देखिए माउस को लाने पर अभी यहाँ पर मैंने फेड इन टेक्स्ट कराया, बट अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ माउस को लेकर आऊँ तो मैं फेड इन बॉक्स करना चाहती हूँ, यानी कि बॉक्स की फॉर्म में अपना जो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट आएगा और इमेज मुझे यहाँ ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगी, यहाँ मुझे कोड में थोड़े चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर तो मुझे बॉडी के अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर जो स्टाइलिंग है उसके ऊपर करना होगा। तो जो ये मैंने एक क्लास दे रखी है यहाँ पर मुझे जो ट्रांजिशन है उसकी वैल्यू को तो वैसे ही रखना होगा, ओपेसिटी की वैल्यू को भी 0 रखना होगा, पोजीशन को भी वैल्यू यही देनी होगी जो मैंने दे रखी है एब्सोल्यूट। बस मुझे यहाँ पर इन चेंजेस को करने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगाना पड़ेगा। और यहाँ मैंने ट्रांसलेट लगाया और इसके अंदर मैं यही -50% और ये जो ये मैंने दे रखा है अभी यहाँ पर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब तो अभी हम फेड इन बॉक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम फेड इन टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे फ़िलहाल। तो मैंने ये कर दिया और यहाँ से मुझे विड्थ और हाइट को भी हटाना होगा यहाँ से। और ये जो बैकग्राउंड कलर है ये भी हटाना होगा। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि जो ओपेसिटी है उसकी वैल्यू को 0.3 कर देती हूँ और जो मेरी इमेज टैग है उसके ऊपर थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग करूँगी। इसकी ओपेसिटी की जो वैल्यू है उसे 1 कर देती हूँ मैं।
डिस्प्ले को वैल्यू दे देती हूँ ब्लॉक की, अगर ब्लॉक की फॉर्म में हमें डिस्प्ले करवाना हो। वैसे वो हमारी मर्ज़ी है कि हम जैसे मर्जी कराना चाहते हैं। यहाँ जो मेरी ट्रांजिशन है उसके ऊपर मैं वैल्यू लगा देती हूँ। ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर दे दिया 0.5 सेकेंड्स और यहाँ ईज़ कर दी वैल्यू। और बैक फेस विजिबिलिटी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अपने बैक को अगर मैं हिडन कराना चाहती हूँ, तो अगर आपको ये नहीं आती प्रॉपर्टी तो उसके लिए भी वीडियो डली हुई है चैनल पर, तो आप आराम से इन प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि जो मेरी इमेज है, जब मैं उसके ऊपर यहाँ पर होवर लेके आऊँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जो .c क्लास है, .c क्लास मैंने दी और यहाँ होवर लगाया और अब इसके बाद मैं इमेज लगाऊंगी। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ जो क्लास आई दे रखी है उसका ही यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ .i क्लास का यूज़ करा और यहाँ पे इमेज टैग की बजाय मैं .i लगा देती हूँ। ओपेसिटी की जो वैल्यू है उसको यहीं कॉपी कर देती हूँ 2.3। और यहाँ जो हमने 0.3 दे रखा था, यहाँ मुझे 1 कर देना चाहिए। यहाँ ओपेसिटी की वैल्यू को 0.3 करेंगे। तो अब हम देखते हैं। तो ये क्या हुआ, अभी तो मुझे मेरा जो टेक्स्ट है वो दिख ही नहीं रहा। नो डाउट यहाँ ट्रांसपेरेंट सा इफेक्ट जो है मेरा क्रिएट हो चुका है, बट ये तो गाइस ये थोड़ा ऊपर चला गया है। तो इसके ऊपर अभी मैं यहाँ टेक्स्ट के ऊपर भी तो स्टाइलिंग करूँगी ना। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ #4 कैपिटल CA F50। और यहाँ कलर तो मैंने वाइट ही दे रखा है। और यहाँ टॉप और लेफ़्ट यहाँ से मैं इसको हटा दूँगी। पोजीशन जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको भी हटाऊँगी और ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन को भी यहाँ से हटाऊँगी। बस अब मुझे पैडिंग देनी है यहाँ पर। तो मैंने ये 16 पिक्सल दे दी। बॉटम या जो भी है 32 पिक्सल दे देते हैं। तो अभी भी मुझे जो बॉक्स है वो नहीं यहाँ पर शो हो रहा और मेरा टेक्स्ट भी नहीं दिख रहा। तो अब देखते हैं कि हमने कुछ गलती तो नहीं की है यहाँ पर। तो अभी हमने ये गलती कर दी कि यहाँ पर पोजिशनिंग ही हमने सही नहीं रखी। तो यहाँ टॉप को अगर मैं वैल्यू दे देती हूँ 50% और यहाँ जो लेफ़्ट है उसको भी अगर वैल्यू दे दूँ 50%। और अब हम देखेंगे तो देखिए अब मुझे यहाँ मेरा जो बॉक्स है वो शो हो रहा है। तो मैंने एक फेड एंड बॉक्स इफेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ इमेज के अंदर भी बॉक्स को डिस्प्ले करवा सकते हो। बस आपको यहाँ पर वैल्यूज़ को थोड़ा देना होगा, अच्छे से चेंज कर सकते हो आप वैल्यूज़ को। तो अभी हम स्लाइड इन, मतलब कि जैसे मेरा एक ट्रांसपेरेंट सा यहाँ मुझे कलर शो हो और वैसे ही ऊपर से मेरा टेक्स्ट आए, तो मैं स्लाइड इन ओवरले क्रिएट करना चाहती हूँ। उसके लिए अब यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ को चेंज करना होगा। यहाँ पोजीशन को तो वैसे ही रहने देना होगा। यहाँ बॉटम को वैल्यू को अगर मैं 100% कर देती हूँ और यहाँ पे जो टॉप वैल्यू है उसको हटा देती हूँ। लेफ़्ट को 0 रहने देती हूँ और राइट को भी यहाँ पर 0 ही रहने देती हूँ। और यहाँ हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे #008CBA। और यहाँ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को हम हिडन वैल्यू देंगे, जिससे कि मेरा जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो ना करे। और यहाँ पर क्या करेंगे, विड्थ को वैल्यू दे देती हूँ मैं, जैसे कि मैं 100% दे दिया विड्थ को। हाइट को वैल्यू दे देती हूँ 0। और यहाँ पर हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ ट्रांसफॉर्म फंक्शन को हटा देती हूँ और यहाँ मैंने इसका यूज़ कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, जब हम होवर लेके आए अपना माउस, यानी कि मैं इमेज के ऊपर जब लेकर आऊँ, तो यहाँ से मैं बॉटम को वैल्यू दे देती हूँ 0
और यहाँ हाइट को मैं वैल्यू दे देती हूँ 100%। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे ये जो इमेज को मैंने प्रॉपर्टीज़ दे रखी थी ये मुझे अभी देने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब हम टेक्स्ट के ऊपर करेंगे स्टाइलिंग। तो अब मेरा जो टेक्स्ट है, मैं जो मेरा वाइट स्पेस है उसको वैल्यू दे देती हूँ मैं नो रैप। तो इसके लिए भी वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर जो डली हुई है। फॉन्ट साइज़ को मैं यही रहने देती हूँ। जो पैडिंग प्रॉपर्टी है उससे मैं यहाँ से हटा दूँगी, और यहाँ जो पोजीशन है उसको मैं एब्सोल्यूट वैल्यू दूँगी। टेक्स्ट मेरा ओवरफ्लो ना करे इसलिए मैं उसको हिडन वैल्यू दे देती हूँ कि मेरा हाइड हो जाएगा जो भी ओवरफ्लो टेक्स्ट होगा। यहाँ टॉप को वैल्यू दे देंगे हम 50%। यहाँ लेफ़्ट को भी दे देते हैं वैल्यू 50%। और यहाँ मैं ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगाऊंगी। ट्रांसलेट करा, मेथड लगाया, एलिमेंट को शिफ्ट कराने के लिए उसकी करंट पोजीशन से। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को वैल्यू दी -50%, एंड वर्टिकल ऑफसेट को भी हम -50% ही देते हैं। और यहाँ से हम बैकग्राउंड जो कलर है उसे हटा देंगे। तो ये क्या हुआ, अभी तो होवर लाने पर मुझे दिख ही नहीं रहा ना। तो यहाँ से हम यहाँ से ओपेसिटी वैल्यू को 0 जो मैंने दे रखा है यहाँ से हटाएंगे, और देखते हैं आप। तो देखिए अब ये मुझे स्लाइड इन जो मेरा यहाँ इफेक्ट है मुझे दिख रहा है, बट ये विड्थ काफ़ी ज़्यादा है तो मैं विड्थ को इमेज के हिसाब से सेट करूँगी। यहाँ पर मैं अगर 60% दे देती हूँ वैल्यू, ये देखिए कैसे ये स्लाइड इन इफेक्ट मेरा यहाँ पर मुझे दिख रहा है माउस को लाने पर। तो आप ऐसे ही जैसे कि मैंने स्लाइड इन यहाँ टॉप से कराया, आप लेफ़्ट बॉटम राइट कहीं से भी करा सकते हो, बस आपको यहाँ वैल्यूज़ को चेंज करना होगा। तो होप सो आप ओवरले इफेक्ट समझ पाए, और इमेज की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आज हमने पढ़ी है, फिल्टर्स को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आप समझ पाए, कैसे राउंडेड इमेज क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।